वैसे आपने हिंदी फिल्मों में स्मगलिंग के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन क्या आपने देखा है किसी स्मगलर को जिसने शहीद सैनिकों की लाश में ड्रग्स स्मगल किए हो? नहीं। तो शायद आपने अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर यानी कि फ्रैंक लुक्स के बारे में नहीं सुना। फ्रैंक लुक्स वही ड्रग डीलर है जो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो आइए जानते हैं फ्रैंक लुक्स की जुर्म की दुनिया के बारे में। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाले फ्रैंक की जिंदगी शुरुआत से ही काफी मुश्किलों भरी थी। जहां वह रहता था वहां पर गरीबी और जुर्म बहुत बड़ी परेशानी थी। रोजाना ही कहीं ना कहीं चोरी होती थी तो कहीं पर हत्या। ऐसे में फ्रैंक बहुत ज्यादा वक्त तक इस माहौल से दूर नहीं रह पाया। कहते हैं कि वह सिर्फ 6 साल का था जब उसके सामने उसके एक भाई को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और जिंदगी धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल भरी हो रही थी। ऐसे में घर के हालत सुधारने के लिए फ्रैंक को ही आगे आना पड़ा। फ्रैंक तब तक छोटा बच्चा ही था जब उसने अपनी भूख मिटाने के लिए पहली बार जुर्म का सहारा लिया। उसने एक जगह से पहली बार खाने की चोरी की। फिर यहां से शुरू हुआ फ्रैंक का जुर्म की दुनिया का वो सफर जो वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ता गया। फ्रैंक एक जगह पर नौकरी किया करता था। एक दिन बॉस के दुकान पर न होने पर उसने वहां से करीब $400 की चोरी कर ली। इसके बाद बॉस ने पुलिस को यह घटना बताई और पुलिस फ्रैंक के घर पहुंच गई। पुलिस से बचने के लिए फ्रैंक तुरंत ही भाग गया और फिर वापस कभी मुड़कर अपने घर की ओर नहीं देखा। उसने बहुत बड़ी संख्या में ड्रग्स की स्मगलिंग अमेरिका में करवाना शुरू की। हर कोई हेरोइन के नशे में चूर रहने लगा। फ्रैंक को इन बिचौलियों से नफरत हो गई, इसलिए उसने सबसे पहले बिचौलियों को अपने रास्ते से हटाना शुरू किया। अब ड्रग्स का यह धंधा खून भरा हो गया था। जगह जगह पर लाशें पाई जा रही थी। बिचौलियों को हटाने के बाद फ्रैंक ड्रग्स सीधा डीलर से खरीदने लगा और इसके जरिए थोड़े ही समय में उसने अपना ड्रग्स साम्राज्य खड़ा कर लिया। बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार के चलते अमेरिकी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। ऐसे में फ्रैंक को बाहर से ड्रग्स अमेरिका लाने में परेशानी होने लगी। उसे स्मगलिंग का कोई ऐसा तरीका लाना था जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सके। फ्रैंक का ड्रग्स साउथ एशिया से बनकर आता था। उन दिनों वियतनाम का युद्ध चल रहा था, जिसके कारण साउथ एशिया के डीलर भी ड्रग्स नहीं भेज पा रहे थे। फ्रैंक ने सीधा उनके पास जाकर अपने काम को करने की सोची। वह थाईलैंड गया और वहां के डीलर से ब्लू मैजिक नाम का एक ड्रग बेचने के लिए कहा। कहते हैं कि ब्लू मैजिक एक ऐसा ड्रग था जो 98% प्योर था। उसमें कुछ और नहीं मिलाया जाता था। ऐसे ड्रग्स के लिए नशे के आगे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके बाद जो प्लान फ्रैंक के दिमाग में आया उससे हर कोई हैरान हो गया। फ्रैंक ने कुछ अमेरिकी अफसरों को अपनी ओर किया और शहीदों के ताबूत में ड्रग्स छिपाया जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी किसी शहीद के ताबूत की जांच नहीं करेगा। ब्लू मैजिक इतना खतरनाक साबित हुआ कि अमेरिका हिल गया। इसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से ड्रग्स के कारोबार को बंद करना शुरू किया। जब तहकीकात और आगे बढ़ी तो फ्रैंक का नाम भी सामने आया। इसी के चलते उसके घर पर रेड मारी गई। रेड में फ्रैंक के घर से ड्रग्स और काफी सारा पैसा मिला, जिसके बाद तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया गया। फ्रैंक को 70 साल की जेल हुई क्योंकि उसके ड्रग्स के कारण कई 100 युवाओं की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।